बारिश बरसा चाहती है। यीशु की शिफा की है, यीशु की शिफा की है। प्रेम की वर्षा बरसा चाहती है। यीशु जी की शिफा की है, यीशु जी की शिफा
सभी को जय यीशु मसीह जी की। मेरा नाम चौधरी अतुल वर्मा है और हम लोग हाथरस के जाटों में से प्रभु यीशु मसीह जी के राज्य में आए और मैं पिछले लगभग 15.5 सालों से प्रभु यीशु मसीह जी का विश्वासी हूँ। मैं यीशु मसीह जी का धन्यवाद देता हूँ एक अद्भुत कार्य के लिए जो उन्होंने बीते शुक्रवार को हमारे जीवन में किया। हमारे घर में बिजली की 2 तारों में आपस में शॉर्ट हुआ और जिस पाइप में वायरिंग चलती है बिजली की, उस पाइप में आग लग गई और वो आग इतनी तेज़ लगी कि घर में धुआं भर गया और लाइट तो हमारी चली गई थी। मेरी दादी जी जो हैं वो पूरी तरीके से 10 साल से बेड रिडन है, वो बेड पर ही रहते हैं। तो मेरी वाइफ़ और बेटा तो बाहर आ गए पर मेरी दादी नहीं आ पाई किसी कारण से। तो आसपास में जब पड़ोसियों को पता लगा तो उन्होंने आकर उस आग को बुझाया और जो एमसीबी वगैरह होती हैं डाउन किया उनको, जिससे कि पूरे घर में जो बिजली की सप्लाई है वो रुक जाए। मैं यीशु मसीह जी का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जी ने हमारे लिए अद्भुत कार्य किया। और जिस कमरे में मेरी दादी रहती हैं उसी कमरे में ये शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसी कमरे में आग लगी थी। मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बड़ी दुर्घटना होने से बचाया और मेरे परिवार के तीनों जनों को सुरक्षित रखा। मैं यीशु मसीह जी का इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह जी की। सबको जय यीशु मसीह जी की। मेरा नाम रेखा है, मैं मंडावली से आई हूँ। मेरी गवाही यह है कि पहले मुझे सर्वाइकल था और उसकी वजह से ना बहुत परेशान थी, बहुत दर्द होता था मेरी गर्दन में, हाथों में, और दर्द इतना बढ़ जाता था कि मेरी कमर में, सीने में बहुत दर्द होने लगता था और घबराहट, उल्टी जैसा होने लगता था। बहुत ज़्यादा परेशान थी मैंने इलाज भी कराया इसका सर्वाइकल का, लेकिन दवाई से भी कुछ नहीं हुआ। और फिर जब मैं पहली बार भैया जी की कलीसिया में आई थी तो मैंने ना गले में एक धागा पहना हुआ था, वो सर्वाइकल का धागा जो लोग गले में पहन लेते हैं ना, मैंने वो पहना हुआ था। तो भैया जी ने देखा तो भैया जी ने मेरे हस्बैंड से कहा कि ये धागा किसका पहना हुआ है रेखा ने। तो उन्होंने बोला कि भैया उसे सर्वाइकल है इसलिए उसने धागा पहना हुआ है। तो भैया ने बोला कि कोई सर्वाइकल नहीं है उसे, वो बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने घर पे आके मुझसे बोला कि भैया ने बोला कि कोई सर्वाइकल नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, ये धागा उतार दो। मैंने उसी समय वो धागा उतार दिया और मैंने प्रभु यीशु मसीह जी को धन्यवाद दिया। और मैंने ना जो भैया ने शब्द कहे ना, मैंने उन शब्दों को ना मैंने हमेशा याद रखा कि प्रभु के दास ने कहा है मुझे कोई सर्वाइकल नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो सर्वाइकल कम से कम मुझे 5-6 साल से था और बहुत मतलब उससे परेशान होती थी मैं बहुत ज़्यादा। मैं 5 मिनट भी नीचे सर करके कुछ काम नहीं कर सकती थी, मुझे चक्कर आने लगता था उस सर्वाइकल की वजह से। लेकिन मैं प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ कि ये सब प्रभु ही कर सकते हैं। जो दवाई से ठीक नहीं हो सकता, किसी चीज़ से ठीक नहीं हो सकता, उसे प्रभु यीशु मसीह ठीक कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब मैंने प्रभु को समय देना शुरू किया, मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया और अपने जीवन में से प्रभु को थोड़ा सा समय दिया, तो सच में प्रभु ने धीरे धीरे करके मुझे उस बीमारी से आज़ाद कर दिया। अभी कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। मैं प्रभु यीशु मसीह जी का बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जी ने मुझे चंगा स्वस्थ भला कर दिया। सब मेरी यही गवाही है। सबको जय यीशु मसीह जी की। मेरा नाम अमित कुमार झा है, मदनगी डीडे फ्लैट से आया हूँ और मेरी गवाही ये है कि सबसे पहले यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ कि मैं पूरी से चंगा स्वस्थ हो चुका हूँ। 15 अक्टूबर 2023 को मुझे हार्ट अटैक आया था और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं अब नहीं बचूंगा, वो हालत हो चुकी थी। हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया था, डॉक्टर ने भी बहुत कुछ बोला था, पर हमने डॉक्टर की सलाह ना मान के अपनी यीशु मसीह की सलाह मांगी और भैया जी की सलाह मांगी और हम घर वापस आए। उस दिन का दिन और आज का दिन मैं बिल्कुल चंगा स्वस्थ और फिट तंदुरुस्त हूँ और मेरा हार्ट बिल्कुल चंगा स्वस्थ हो चुका है। यीशु नाम में धन्यवाद देता हूँ। पहले मैं बिल्कुल चलने में भी असमर्थ था, मैं जब चलता था 2 कदम भी तो मुझे सांस फूल जाती थी। आज मैं रोज़ रेगुलर जॉगिंग करता हूँ, मैं आधा घंटा घूमता हूँ, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती, ना मुझे कोई चेस्ट पेन होता है, ना मेरी सांस फूलती है और ना ही मुझे अपने घर की सीढ़ियों में चढ़ने में कोई तकलीफ़ होती है। मेरा हृदय पूरी तरह चंगा स्वस्थ किया। यीशु मसीह ने मुझे नया जीवन दिया। इस आशीष के लिए मैं यीशु मसीह का सर झुका के धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस नए जीवन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है। इस आशीष के लिए मैं सर झुका कर धन्यवाद देता हूँ। मेरी दूसरी गवाही ये है कि बीते हफ्ते में मुझे एक आशीष मिली। प्रभु यीशु मसीह ने मेरा बहुत अच्छा इंक्रीमेंट कराया। मेरी कंपनी में ए रेटिंग के साथ मेरा अप्रेजल होने पाया। 13% का सैलरी में इंक्रीमेंट और 35% का बोनस मिला। इस आशीष के लिए मैं यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा ए रेटिंग है, क्योंकि बीते दिनों में मैंने काफ़ी छुट्टियाँ की थी बीमारी की वजह से, जिस वजह से मैं काफ़ी दिन काम घर पे भी रहा था। और फिर भी प्रभु ने मेरे पे दया करी और मुझे पूरे दिल्ली एनसीआर में सिर्फ एक ही बंदे को ये रेटिंग मिलती है, वो सिर्फ मुझे मिली। इस आशीष के लिए मैं यीशु मसीह का सर झुका के धन्यवाद देता हूँ। इन तमाम आशीषों के लिए, मुझे चंगा स्वस्थ रखने के लिए, मेरी पत्नी बच्ची को चंगा स्वस्थ रखने के लिए, हर वो खुशियाँ देने के लिए जो बीते समय यीशु मसीह ने मुझे तमाम आशीषों के सर झुका के यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह की। धन्यवाद कहते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। प्रभु यीशु मसीह का वायदा जहाँ 2 है 3
मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हालेलुया। तो उस परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया और उनके बनाए हुए हर एक समान एक दिन सब एक समान है। तो आज मैं व्हाट्सएप पर देख रहा था तो मुझे नहीं पता, लोग तरह तरह के अपने दिन मनाते हैं और आज बहुत लोगों ने कहा कि मदर डे है, लेकिन लोग अपने को खुश करने के बहाने ढूंढते हैं। ये सब संसारी बातें हैं, सब दिन बराबर होते हैं। हालेलुया। उस परमेश्वर ने कहा कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर आज का परमेश्वर है, इसलिए लिखा है इब्रानी 13:8 आयते, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। सो मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैंने कहा चलो आज इसी बात पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या शिक्षा देता है। हालेलुया। तो अब ये सुंदर सुंदर गवाहियाँ सुनी और जैसा कि अभी एक बहन ने कहा कि लोग हम बाहर से रंग रूप और चेहरा मोहरा देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का देखना ऐसा नहीं होता। 1 शमूएल 16 की 7 आयत पढ़ेंगे। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील डॉल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। हालेलुया। मनुष्यों की तरह नहीं देखते परमेश्वर, तो मनुष्यों का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप दिखता है, बाहर का रंग रूप, उम्र, कितना धन दौलत, कितनी एजुकेशन है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है, किसका दिल और किसका दिमाग परमेश्वर के वचन का भय मानता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमको 10 आज्ञा दी हैं और जब हम इस वचन के अनुसार चलते हैं तो अपने जीवन में बहुत सारी आशीष पाते हैं। हालेलुया। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाइबल का वचन हर मनुष्य की परेशानी का जवाब, उनकी बात का जवाब, उत्तर अपने जीवित वचन से देते हैं। हालेलुया। सो जितने बीमार हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन 15:26 कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, सुनना है, समझना है और देखो क्या ये परमेश्वर की राय क्या कहती है, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों नियमों को माने। जो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा मैंने इतने रोग भेजे मिस्रियों पर क्योंकि उन्होंने परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों का विरोध किया और परमेश्वर के वचन का विरोध बहिष्कार किया। इसलिए परमेश्वर जो लोग उसका वचन मानते थे उन पर दया करते रहे और जो जो उन वचनों का अनादर करते थे परमेश्वर उनको ताड़ना करते रहे। वो ताड़ना इसलिए देते थे ताकि ये मनुष्य समझे कि तू मनुष्य है और मैं परमेश्वर हूँ। तू पृथ्वी पर है, मैं स्वर्ग में रहता हूँ। तेरे एक दिन जीवन का अंत हो जाएगा, लेकिन मैं अमर परमेश्वर हूँ। हालेलुया। लेकिन मनुष्य नहीं समझता और जब नहीं समझता तो उसको चोट खानी पड़ती है। तो परमेश्वर ने अपने 10 हुक्म दिए, निर्गमन 20 अध्याय और उसकी 1 आयत। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे
कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर तो टाइटल है, लेकिन यहोवा जी उनका नाम है। हालेलुया। तो मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर, गुलामी के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल रहा है। तू मनुष्य, तू इंसान, तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके नहीं मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत, नमोद, प्रणाम, नमस्कार ना करना, क्योंकि मूर्तियों के अंदर आत्मा नहीं होती, वो निर्जीव होती है। वो एक कलाकार, कारीगर, चित्रकार, पेंटर, फोटोग्राफर एक मनुष्य के द्वारा निर्मित की हुई तस्वीर होती है, उसके अंदर आत्मा नहीं होता। इसलिए जो लोग उन बेजान मूर्तियों को दंडवत नमोद करते हैं उनको उत्तर नहीं मिलता, और उत्तर ना मिलने से वो परेशान होते हैं और तरह तरह का अपना इलाज कराते हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक। जब उनसे आराम नहीं मिलता तो मुल्ला, मौलवी, पंडित, तांत्रिक, बाबे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, ओझा सोगा के पास जाते हैं, सिर्फ अपने आप को ठीक करने के लिए कि हम किसी भी तरीके से ठीक हो जाए। लेकिन बाइबल में लिखा है यूहन्ना 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आज़ादी मिलेगी। हालेलुया। तो यूहन्ना 14 की आयत में लिखा है, यीशु ने सिखाया इस दुनिया का मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। और प्रेरितों का हम 4:12 और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह नासरी जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सकें। केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ एक नाम, यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। जो स्वर्ग में, जो पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, वे सब यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो बाइबल यूहन्ना 1:1 पे लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना 14 की 14-15 पे लिखा है, यदि तुम मनुष्यों, तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा, और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पहले जानो फिर मानो। और परमेश्वर का हर एक वचन सही है। खूब तर्क वितर्क कर लो, जितना मर्जी डिबेट कर लो, अच्छी तरह तसल्ली कर लो, जानने के बाद मानो। ठोक बजा के देख लो, चक कर देखो, यहोवा भला है। हालेलुया। तो आजकल सब नकली रिश्ते रह गए, लोगों के अंदर से प्रेम खत्म हो गया। किसी का बर्थडे हो तो व्हाट्सएप पे कागज़ के सॉफ्टी, कुल्फ़ी, कागज़ का केक बना के भेज देते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू भैया, दीदी, बेटा, बेटी, शायद शादी की सालगिरह हो, कुछ लेना देना नहीं। एक कागज़ का लिया, टिरिंग टिरिंग खींचा, फेंक दिया, कोई मोहब्बत नहीं है। कहते हम कंपनी को पैसा दे रहे हैं, नेट ले रखा हमने, खुश हो जाते हैं इसी में, और दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं, धोखा देते हैं कि हमारे दिल में आपके लिए प्यार है, हमको याद है। ऐसे नए साल पे हैप्पी न्यू ईयर, कागज़ में ही सब सारे काम हो जाते हैं, कोई मिलना नहीं, जुलना नहीं, टाइम ही नहीं है, प्रेम नहीं है लोगों में। तो एक व्यक्तिगत मिलने से
एक दूसरे को आदर देने से, बातचीत करने से एक दूसरे का बोझ हल्का होता है। जिसको जो ज़रूरत हो उसकी मदद करने से उसको आशीष मिलती है, उसके दिल से दुआ निकलती है। और जो तुम बीजते हो उसके बदले काटते भी हो। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ लिखा है तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। निर्गमन 20:4 आयत, एक्सोडस 20:4। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत प्रणाम नमस्कार नहीं करना और ना उनके मूर्तियों के नाम का उपवास रखना, व्रत करना, ना उनकी उपासना पूजा करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनको, उनके बेटों, पोतों और पड़पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो परमेश्वर के बैरी कौन होते हैं? जो उसकी आज्ञा तोड़ते हैं। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। ये 10 हुक्म है प्रभु के, 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञा हैं। हालेलुया। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ झूठी बात पर ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ बेकार में झूठी बात पर ले वो उसको निर्दोष, बेगुनाह नहीं बल्कि गुनाहगार ठहराएगा। हालेलुया। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति किसी प्रकार का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हों। क्योंकि 6 दिन में यहोवा जी ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, मेहरा, सबको बनाया, क्रिएट किया और 7वें दिन विश्राम किया। इसी कारण यहोवा जी ने विश्राम दिन को आशीष दी, उसको पवित्र ठहराया। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ 12 आयत पे। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर, रिस्पेक्ट करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत वर्ष तक रहने पाए। हालेलुया। यहाँ दिन इसलिए लिखा है क्योंकि परमेश्वर के यहाँ धरती के 1000 साल में एक दिन होता वहाँ। हालेलुया। और धरती के 1000 साल जब बीतते हैं तो स्वर्ग में एक दिन होता है, और वहाँ जब एक दिन होता है तो धरती पे 1000 साल बीतते हैं। इसलिए ये स्वर्गीय भाषा में तू बहुत दिन तक जीवित रहे। हालेलुया। तो तू बहुत वर्षों तक जीवित रहे। तो ये है कि आज लोग कह रहे हैं मदर डे है, पर आप अपनी माता पिता का आदर ही ना करो। सबसे पहली हमारी माता और हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह है, जिनकी शिक्षा से ये वचन सीख रहे हैं। अगर हम अपने पिता की आज्ञा नहीं मानते, अपनी स्वर्गीय माता, अपने स्वर्गीय पिता यीशु मसीह की आज्ञा नहीं मानते, और फिर संसारी रीति से भी अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, और बस थोड़ी देर के लिख दिया हैप्पी मदर डे, माँ के ऊपर कुछ बातें लिख दी अच्छी अच्छी, व्हाट्सएप है। लेकिन भाई में लिखा है कर्म बिना विश्वास अधूरा व्यर्थ मरा मुर्दा है। अगर तुम अपने माता या पिता को प्रेम ना करो, या अपनी माँ का सम्मान ना करो, या उनका दिल दुखाओ, तो ये मदर डे किस काम का? क्योंकि कर्म बिना विश्वास अधूरा व्यर्थ मरा मुर्दा है। याद करो तुम्हारी माँ ने तुमको 9 महीने अपने पेट में रखा, तुमको कैसे पाल पोस के बड़ा किया। जब तुम थोड़ी थोड़ी देर में बाथरूम करते थे तो तुम्हारी माँ किस तरीके तुम्हारी लंगोट बदलती थी, कैसे तुम्हारे को बड़ा किया, किन हालात में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। कभी देखना उकाब को, चील, बाज को, वो पेड़ पर जब घोंसले पे अपने अंडे देते हैं और जब बच्चे निकलते हैं तो एक माँ या पिता घोंसले में रहता है
और दूसरा साथी उसका चुका लेने जाता ताकि उसके बच्चे को उठा के ना ले जाए, आंधी बारिश से भीग ना जाए। पूरी रात तूफान चले, बारिश पड़े, वो अपने पर फैला के अपने बच्चों को छुपा लेते, चाहे उनको ठंड में मर जाएं, ओले पड़ जाएं। तो ऐसा होता है माँ बाप का दिल। बहुत सारे लोगों ने आज मैंने देखा व्हाट्सएप पे मदर डे, हैप्पी मदर डे। अरे तुम अपनी माँ की इज्जत ही नहीं करते, उनकी आत्मा दुखाते हो, अपने पिता की आत्मा दुखाते हो, और अपने स्वर्गीय पिता यीशु मसीह और अपनी स्वर्गीय माता यीशु मसीह का दिल दुखाते हो। किस काम की शिक्षा? क्या सीखने आते हो आप? मैंने आपको हमेशा सिखाया है, हमेशा अपने माँ बाप का आदर करो, अपने सास ससुर की इज्जत करो, सेवा करो। आज आपको लग रहा है कि आपके सास ससुर कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, हो सकता है आपको बिस्तर पर उनको लेटरिन बाथरूम साफ करनी पड़ती हो, उनकी सेवा करनी पड़ती हो, लेकिन याद रखना इसका प्रतिफल तुम्हें स्वर्ग में ही बहुत बड़ा मिलेगा। और जब तुम बुजुर्ग हो जाओगे उससे भी ज़्यादा तुम्हारी सेवा होगी। हालेलुया। और अगर तुमने अपने माता पिता का दिल दुखाया, उनके आंसू गिराए, तो प्रभु के वचन में लिखा जो मेरे जन को छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है, और उस दंड को भुगतने के लिए वो दिन के लिए तैयार रहना कि तुमने अपने माँ बाप का हृदय कैसे दुखाया। व्हाट्सएप पे लिख दिया हैप्पी मदर डे, कांच के टुकड़ों पे एक सॉफ्टी, एक कुल्फी, एक टॉफ़ी, एक केक बना के कहते हो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी मदर डे, हैप्पी फादर डे। नकली काम कर रहे हो सारे, पर असलियत में बाइबल में लिखा है कोई भूखा हो तो हिम्मत क्या ना कि तुम तड़प रहो यीशु के नाम से, कोई नंगा हो तो हिम्मत क्या ना गर्म रहो यीशु के नाम से। भूखे को रोटी देना और नंगे के तन पे कपड़ा देना ताकि उसके शरीर में गर्माहट आए और तुम्हें दिल खोल के आशीर्वाद दे। हालेलुया। याद रखना जो आज तुम बो रहे हो काटोगे जरूर, क्योंकि वचन में लिखा गलातियों 6 अध्याय पे मनुष्य जो कुछ बोता हो तो काटेगा। हालेलुया। गलातियों 6 की 7 आयत 5, 6, 7, 8 पढ़ देते हैं 10 तक। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, हर फैमिली को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है। और जब आप प्रभु के साथ ईमानदारी से अपना दशवांश बोगे अपने झुंड के चरवाहे को अपनी कलीसिया में, हर व्यक्ति अपनी कलीसिया में देगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो वचन की शिक्षा पाता है बस सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में हंसी में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश नरक की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा कभी ना खत्म होने वाले अनंत जीवन की कटनी काटेगा, स्वर्ग। हालेलुया। आज्ञा मानने के कारण वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं, उस पर चलने वाले धर्मी ढाए जाएंगे। कर्म बिना विश्वास अधूरा व्यर्थ मरा मुर्दा है। हम भले काम करने में हियाब हौसला ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले, मौका मिले, हम सभी मनुष्यों के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाई बहनों के साथ। हालेलुया। कभी विश्वासी का दिल मत दुखाना, अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना। याद रखना, अगर माँ बाप ने आशीर्वाद दे दे तो आशीर्वाद भी लगेगा, और श्राप दिया तो श्राप भी लगेगा, और अगर नहीं भी दिया उनके आंसू गिर गए वो भी किसी श्राप से कम नहीं है। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप के आंसू नहीं गिराना। आज तुम जवान हो, तुम उनका सहारा बन गए,
तो अपने माँ बाप की सेवा करना, अपने सास ससुर की सेवा करना, इसका प्रतिफल बहुत बड़ा मिलेगा आपको। आमीन। इसलिए ये खोखली बातें मत करो खुश करने के लिए कि हैप्पी मदर डे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी फादर डे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। जो मिल के बातचीत होती है या फ़ोन करके वार्तालाप होती है, उसका मज़ा ही अलग है। हालेलुया। वापिस आएंगे निर्गमन 20 अध्याय पे 12 आयत। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत वर्ष तक जीवित रहे। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी गवाही ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना किसी की स्त्री औरत का लालच करना, और ना किसी के दास दासी व बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। हालेलुया। लालच नहीं करना किसी भी चीज़ का। प्रभु आपको बहुतायत से देंगे। हालेलुया। सिर्फ वचन का आदर करना। तो आइए हम नीति वचन 3 अध्याय पे आते हैं। उसकी 1 आयत से, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को नहीं भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु, तेरी उम्र बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन बल्कि उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। अपने दिल और दिमाग, माइंड में स्टोर कर लेना है वचन। हालेलुया। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। आमीन। तू अति बुद्धिमान होगी। तो ये अगर आज्ञाओं को मानोगे, अपनी समझ का, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा जी भरोसा रखना, उसी को स्मरण याद करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कैसा मार्ग निकालेगा? सीधा। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर अपने माँ बाप, अपनी सास ससुर के आंसू मत गिराना। ये खोखली बातें हैं, हैप्पी मदर डे, ये दिखावटी बनावटी बातें हैं। हमारा प्रभु कहता है हर दिन आनंदित रहो। हालेलुया। वो ऐसे नहीं है कि लोग त्योहार ढूंढते हैं, कमाई ढूंढते हैं, आज ये त्योहार पे ये चीज़ बेचेंगे, ग्रीटिंग कार्ड बेचेंगे, कमाई का धंधा ढूंढते हैं लोग। लेकिन प्रभु आपको, अगर आप उसकी आज्ञा मानोगे तो आप इतने आनंदित रहोगे कि आप से जो मिलेगा वो भी आनंदित हो जाएगा इस वचन के कारण। हालेलुया। उस श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह को मानने के कारण, उनकी शिक्षा पर चलने के कारण। तो लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखरस उमड़ता रहेगा। दाखरस उमड़ता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि उसके 16 पे लिखा, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। तो इसलिए जब आप इस शिक्षा का आदर करोगे तो बहुत आशीष पर आशीष पाओगे। नीति वचन 4 अध्याय उसकी 1 है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला ही दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पे लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर
तब तू जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करा, मुर्दों में से जी उठे और आज तक जीवित हैं और स्वर्ग पृथ्वी का अधिकारी आज्ञा मानने के कारण। हालेलुया। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, ना मेरे वचनों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति मोहब्बत रख, वह तेरा पहरा देगी। हालेलुया। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। हालेलुया। मैं चाहूँगा आपको 19 अध्याय नीति वचन 23 आयत, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की, उस पर कोई मुसीबत नहीं पड़ने की। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है, परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। ठट्ठा करने वाले को मार, इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा, और समझ वाले को डांट, तब वह अधिक ज्ञान पाएगा। जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माँ को भगा देता है, वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। तो जो अपने माँ बाप को भगा देता है या मारता पीटता है या गाली गलौज देता है या उनका अपमान करता है, तिरस्कार करता है, तो उसका अपमान होगा। ये परमेश्वर का वचन है, कटेगा नहीं। इसलिए तुरंत प्रभु के वचन में चलने वाले बनो और प्रभु से माफ़ी मांगो। ये खाली ये नहीं कि आज हैप्पी मदर डे, खोखली बात है। हर दिन आनंद का है, जब जागो तब सवेरा, हर दिन एक नया सवेरा। जब आप यीशु मसीह के वचन को पकड़ लो और उस पर चलने लग जाओ, वो एक दिन आपके लिए आशीष का दिन है। हालेलुया। इसलिए हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। अधर्मी साक्षी न्याय को ठट्ठे में उड़ाता है और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं। ठट्ठा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है और अज्ञानियों की पीठ के लिए कोड़े हैं। इसलिए जिसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, मरोड़ा, छोड़ा है और उसका बहिष्कार, विरोध किया है, उसने हमेशा चोट खाई है। क्योंकि वचन कहता है, मैं दाखलता तुम डालियाँ, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। नीति वचन 22 अध्याय 14 आयत से लेके 19 आयत तक। पराई स्त्रियों का मुंह गहरा गड्ढा है, जिससे यहोवा क्रोधित होता है, वही उसमें गिरता है। लड़के के मन में अज्ञानता की गांठ बंधी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उससे दूर की जाती है। हालेलुया। तो जब बच्चा कोई बदतमीजी करता है, गलत काम करता है, तो उसको छड़ी चलानी चाहिए, उसको डांटना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो उसकी पिटाई भी लगनी चाहिए। अगर बच्चे को आप डांटोगे, फटकारोगे नहीं, वो ज़िद्दी अड़ियल हो जाएगा और दुष्ट आत्मा उसका उपयोग करेगी। अभी वो कच्चा बर्तन है, आप उसकी गलती पर तुरंत एक्शन ले लिए। अगर आपने अभी नहीं संभाला तो वो कठोर हो जाएगा, फिर वो तुम्हारे हाथ में आने वाला नहीं। लड़के के मन में अज्ञानता की गांठ बंधी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ने के द्वारा वह उससे दूर की जाती है। जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेर करता है और जो धनी को भेंट देता है, वे दोनों केवल हानि उठाते हैं। हालेलुया। तो जो अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए किसी गरीब का हक मार ले और कोई बहुत ही धनवान हो, उस धनी को कोई उपहार दो, भेंट दो, वे दोनों केवल हानि ही उठाते हैं।
हालेलुया। इसलिए किसी धनवान को कोई गिफ्ट देने की जरूरत नहीं। हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु इसके परिवार सब कुशल रहे, बुद्धि ज्ञान समझ दे। और धनवान को आप दोगे तो उसके पास पहले इतना सब कुछ, वो आपके गिफ्ट का कोई मोल नहीं समझेगा। लेकिन आप निर्धन को कुछ भी दोगे, वो बड़ा उसका आदर करेगा, वो उसको सजाएगा, बार बार याद करेगा, जिंदगी भर अपनी मेमोरी में याद रखेगा। इसलिए बाइबल में लिखा, जब तू कोई जेबनार करे तो गरीबों को, अंधों को, टुंडों को, लंगड़ों को, गूंगों को, बहरों को, जिनका देने को तुम्हें कुछ नहीं है आशीर्वाद के सिवा, उनको बुला, उनको दान दे, तेरे को स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। तो इसलिए कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरे ज्ञान के वचनों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करें तो यह मन भावनी बात होगी। मैं आज इसलिए ये वचन तुझको जता देता हूँ कि तेरा भरोसा यहोवा जी पर हो, यीशु मसीह पर हो, पवित्र आत्मा पर हो। हालेलुया। इसलिए अपने प्रभु का भय मानो, अपने माता पिता, अपने सास ससुर की इज्जत करो, सेवा करो। बड़ी तकलीफ़ों से तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पाल पोस के बड़ा किया है, तुमको पढ़ा लिखा के यहाँ तक लाए हैं। अब समय तुम्हारा है कि तुम अपने माँ बाप के लिए क्या कर सकते हो। और याद रखना, दुनिया तुम्हें लूट के खाएगी, लेकिन तुम्हारे माँ बाप अगर गिर के ठोकर लग के गिर भी पड़े ना, तो भी तुम्हारे माँ बाप कहेंगे बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। तुम्हें जरा सी ठंड लग गई ना, बुखार चढ़ गया, तो माँ बाप पूरी रात तुम्हें गीली पट्टियाँ रख करके जब तक बुखार उतर ना जाए तुम्हारी सेवा करेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अपने माँ बाप की इज्जत करना। ये मदर डे, हैप्पी डे, मदर डे मनाने से कुछ नहीं होगा, प्रभु का वचन मानने से सब कुछ होगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। और 23 अध्याय उसकी 4 आयत, धनी होने के लिए परिश्रम नहीं करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। हालेलुया। पैसे वाला होने के लिए दिमाग मत तिकड़ा मत लड़ाना, छोड़ दो प्रभु में, जितना तुम्हें चाहिए उससे ज़्यादा मिलेगा यीशु मसीह की दया से। हालेलुया। सच्चाई पे चलने से, प्रभु की आज्ञा मानने से। क्या तू अपनी दृष्टि उस पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह तो उकाब पक्षी की तरह पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो डाह से देखता है, पक्षपात करके देखता है, उसकी रोटी नहीं खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा उम्मीद करना, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं है। जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा, और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। अज्ञानी के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। अज्ञानी के सामने प्रभु का वचन नहीं बोलना। लिखा है मत्ती 7:6 पे, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि पांव तले रोंदे, उल्टा पलट के तुमको फाड़ डाले। हालेलुया। उसका मन वचन में है ही नहीं, वो अनाप शनाप बातें कर रहा है। उसको ज्ञान नहीं चाहिए, उसको चमत्कार चाहिए, थोड़ा फायदा चाहिए, वो उसी के लिए बस मीठी मीठी बातें कर रहा है। उसको शिक्षा देने से कोई फायदा नहीं, बस सुनाना है तो यूहन्ना 14:6 और फिर तो हम 4:12 बस वो सुना देना, यीशु का नाम बता देना कि मार्ग, सत्य, जीवन
यीशु मसीह, बस। हालेलुया। बिना यीशु के द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, बस ये बता देना। पुराने सिवानों को ना बढ़ाना, ना अनाथों के खेत में घुसना। हालेलुया। तो इसलिए अगर पुरानी दाख रस में, पुराने मशकों में अगर नया दाख रस डालोगे तो फट जाएंगे। हालेलुया। इसलिए जो पुराना मकान होता है उसको डिमोलिश करके दोबारा से बनाना, और उसके सिवानों को बढ़ाना नहीं, उसी पे रख दो कहीं। तो इसलिए लिखा है पुराने सिवानों को नहीं बढ़ाना, और किसी अनाथ जिसके माँ बाप ना हो उसके खेत में मत घुसना, उसका कोई फल तोड़ के मत खाना, उसका कोई हक लेके मत मारना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, सामर्थी परमेश्वर है। उनका मुकदमा तेरे संग वो ही लड़ेगा। अपना हृदय शिक्षा की ओर पर अपने कान ज्ञान के वचनों की ओर लगाना। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। जब बच्चा छोटा होता है उसको बात बात पे डांटना, फटकारना, 2-4 चपत लगाना, पंटी लगाना मत छोड़ना, वो बच्चा निखर जाएगा। हालेलुया। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तो उसको छड़ी से मारे तो वो नहीं मरेगा, मरेगा नहीं, डर आ जाएगा उसमें। हालेलुया। तो उसका छड़ी से मारकर उसकी जान अधोलोक से बचाएगा। अगर बच्चा जब गलती करता है बचपन में, उसको गलत बातों पे अगर आप पीट के सही कर दोगे तो पाप के रास्ते पे नहीं जाएगा। तुमने उसकी आत्मा नरक में जाने से बचा ली। हालेलुया। इसलिए जो बच्चा कभी बदतमीजी करता है, कभी किसी का बच्चा कस के चांटा मार दिया अपने माँ बाप पर ही, उसको ऐसा इनाम देना कि ज़िंदगी में कभी ऐसी हरकत ना करे। और अगर तुमने उस समय सह लिया तो एक दिन तुमको दौड़ा दौड़ा के मारेगा वो बच्चा। इसलिए छड़ी चढ़ाना मत छोड़ना। ये मत समझना है बच्चा ये कि दुष्ट आत्मा ने हरकत कराई है उससे, लेकिन आप प्रार्थना करो अपने बच्चों के लिए, अच्छी बात है। वो वचन की समझ नहीं है उसको छड़ी की समझ है, उसको माँ बाप की पिटाई की समझ है। तो इसलिए तू उसको छड़ी से मारकर उसका आत्मा, उसकी जान अधोलोक नरक से बचाएगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो विशेष करके मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधे वचन बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। हालेलुया। सच्चाई खराई से वचन सुनाओगे तो परमेश्वर यहोवा को बहुत अच्छा लगता है। तू पापियों के विषय में दाह पक्षपात न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुन कर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला, अच्छे मार्ग में सीधा चला। हालेलुया। दाग मधु के पीने वालों में ना होना, शराब पीने वाले, नशा करने वालों की संगति में नहीं जाना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। कुछ लोग मीट बहुत खाते हैं, मांस मांस मांस। प्रभु का वचन कहता है उनकी भी संगति ना करना। अपने टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत खाओ, ठीक है, लेकिन हर वक्त मांस खाना ये ठीक नहीं, क्योंकि पियक्कड़ और खाओ पियो अपना भाग खोते हैं, और पीने वाले को चीथड़े पहनने पड़ते हैं। अपने जन्माने वाले की सुनना, जो जन्म देने वाले माँ बाप हैं उनकी सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ बेकार नहीं जानना। हालेलुया। तो अपने माँ बाप की इज्जत करना, ये मत समझना अब ये बुढ़िया हो गई, ये मेरा बाप बूढ़ा हो गया,
बल्कि उनकी और सेवा करना, उनके और आशीर्वाद लेना। तब तुम्हारा ये अगर बाइबल की शिक्षा पे चलोगे तो हर दिन मदर डे, फादर डे, आनंद डे हो जाएगा, हैप्पी डे। हालेलुया। सिर्फ बाइबल की शिक्षा मानना, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मस्त होता है, बहुत मगन होता है, आनंदित होता है धर्मी पुत्र का, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण माता पिता का आनंदित, और तेरी जननी, तेरी जन्म देने वाली माता मगन होवे। आमीन। कि मैंने ऐसा पुत्र जना है, ऐसा बेटा जना है कि माँ बाप को फख्र हो। मैं नहीं कहता आपके 4, 6, 10 बेटे हों, अगर एक बेटा भी हो ढंग से आपकी सेवा करें, उससे बढ़िया और कोई बात नहीं। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री संकेत कुएं के समान है। वह डाकू की तरह घात लगाती है और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। कौन कहता है हाय? कौन कहता है हाय हाय? कौन झगड़े में फंसता है? कौन बकबक करता है? किसके कारण घाव होते हैं? किसकी आंखें लाल हो जाती हैं? उनकी जो दाख मधु शराब देर तक पीते हैं, और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। तो कई लोग और भी तरह के मसाले खाते हैं, समझे? तम्बाकू, गुटके पुटके, और शराब भी, चरस गांजा भी। तो पाप में जी रहे हो। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, और अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है। तो आप परमेश्वर की संगति करना। हालेलुया। प्रभु की संगति में रहना। कि प्रभु ने मुझे वचन से क्या शिक्षा दी। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको नहीं देखना। प्रभु बता रहे हैं, जब कोई शराबी बैठ के शराब का पैक बनाता है धार बना के, उसको देखना नहीं, तुरंत वहाँ से हट जाना। क्योंकि अंत में वह सांप की तरह डसता है, जहरीले सांप की तरह वो डसता है। उसकी लीवर किडनी खराब कर देता है, उसकी ज़िंदगी को खराब कर देता है, उसको कर्जे में ले आता है, कंगाल कर देता है नशे की आत्मा। तू विचित्र वस्तु देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा, और तू समुद्र के बीच लेटने वाले व मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित नहीं हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधी याद नहीं थी, मैं होश में कब आऊँ, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नशा करने वाले कभी सुखी नहीं रहते। इसलिए परमेश्वर अपने वचन से बंधे हैं। हालेलुया। और मैं चाहूँगा इसकी 28 अध्याय और उसकी 4 आयत से, 28 अध्याय उसकी 4 आयत से, जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वो दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, वो शैतान की तारीफ करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उनसे लड़ते हैं। बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। हालेलुया। टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से
खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। जो व्यवस्था का पालन करता है वो समझदार सुपुत्र सुपूत होता है, परंतु उड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। हालेलुया। जो अपना धन ब्याज आदि पर बढ़ती से बढ़ाता है वह उसके लिए बटोरता है, जो कंगालों पर अनुग्रह करता है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग में ले जाता है वो अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु समझदार कंगाल उसका मर्म, उसका दिल का भेद बूझ लेता है। जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। हालेलुया। परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में अपने पाप को मान लोगे और पाप करना छोड़ दोगे तो आप देखोगे आपके जीवन में परमेश्वर की दया बरसनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। जो मनुष्य निरंतर लगातार प्रभु का वह मानता रहता है वो धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वो विपत्ति में पड़ा रहता है, वो विपत्ति में पड़ता है। कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला दुष्ट गरजने वाले सिंह और घूमने वाले रीछ के समान है। जो प्रधान मंद बुद्धि का होता है, कमजोर बुद्धि का होता है, वही बहुत अंधेर करता है, और जो लालच का बैरी होता है वो दीर्घायु लंबी उम्र होता है। लालची लोग जल्दी नहीं मरते, लंबी उम्र दी जाते हैं। शैतान का काम करते हैं ना, शैतान ऐसे काम फैलाता है। जो किसी मनुष्य की हत्या का अपराधी हो वो भागकर गड्ढे में गिरेगा, कोई उसको नहीं रोकेगा। जो सीधाई से चलता है वो बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वो अचानक गिर पड़ता है। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु जो बेकार लोगों की संगति करता है वो कंगालपन से घिरा रहता है। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद रहते हैं, परंतु जो धनी होने में जल्दबाजी उतावली करता है वो निर्दोष बेगुनाह नहीं ठहरता। पक्षपात करना अच्छा नहीं, किसी के साथ पक्षपात करना अच्छा नहीं, क्योंकि पुरुष एक टुकड़े रोटी के लिए अपराध करे। लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वो घटी में पड़ेगा, उसको पैसे के लिए फिर से मोहताज होना पड़ेगा। जो किसी मनुष्य को डांटता है वो अंत में चापलूसी करने वाले से अधिक प्यारा हो जाता है। जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वो नाश करने वालों का संगी ठहरता है। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो यहोवा पे भरोसा रखता है वह हष्ट-पुष्ट हट्टा कट्टा हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो अज्ञानी है, मेरा अज्ञानी है, और जो बुद्धि से चलता है वो बचता है। जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वो श्राप पर श्राप पाता है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसकी 1 आयत से, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत वर्ष तक जीवित रहे। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपकी लंबी उम्र हो, आप निरोगी स्वस्थ रहें, तो कभी भी अपने माँ बाप का अनादर मत करना, अपने सास ससुर का अनादर मत करना। ठीक है, उनके कर्म उनके साथ हैं, वो गलत हैं या सही हैं, हम उनके हाकिम नहीं।
हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी सेवा करें। बस अगर कर सकते हैं तो उनकी सेवा करें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। हालेलुया। और हे बच्चे वालों, हे माँ बापों, अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे दासों, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे यीशु मसीह की, वैसे उनकी भी आज्ञा मानो। और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की तरह दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर यीशु मसीह के दासों की तरह मन से, दिल से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हालेलुया। और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर स्वेच्छा से करो, खुशी से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से न्याय के दिन वैसा ही प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। और हे स्वामियों, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्षपात नहीं करता। निदान प्रभु में, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह अमल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना मुकाबला कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर खड़े रह सको। तो सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। क्या है? परमेश्वर का वचन। ये बाइबल की शिक्षा, ये तुमको हर जगह बचाएगी। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल ताकतवर वचन दिया जाए कि मैं हियाब से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। और यह भी कि उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए हिम्मत, हियाब, कॉन्फिडेंस से बोलो, सच्चाई से बोलो। हालेलुया। कुलसियों 3 अध्याय 23, 24, 25। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा। वहाँ पर न्याय के दिन स्वर्ग में किसी का भी पक्षपात नहीं होगा। हालेलुया। ये ध्यान रखना। इसलिए जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। इसलिए 5 और 6 अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह, दया सहित और सलोना मीठा हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उसी रीति से उत्तर देना आ जाए। वचन क्या कहता है? वचन के अनुसार शिक्षा देना, अपने मन से जवाब मत देना। जो बाइबल की शिक्षा कहती है, ये देखो कि परमेश्वर को क्या बात है। हालेलुया। इफिसियों 5 की 10 में लिखा है कि ये देखो कि परमेश्वर को क्या बात है। इफिसियों 5 की 1 आयत में लिखा है, इसलिए तुम परमेश्वर के सदृश बनो। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं, हम परमेश्वर के समान बने। इसलिए प्रिय बालकों की तरह परमेश्वर के सदृश बनो, प्यारे बच्चों की तरह परमेश्वर के समान बनो। तो परमेश्वर हम में से प्रत्येक को अपने समान बनाना चाहते हैं। यदि हम उसकी आज्ञा मानेंगे तो हम परमेश्वर के समान बन सकते हैं। और
चाहे हम परमेश्वर का समान ना भी बन पाएँ, लेकिन हमारे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुल जाएगा। हालेलुया। हमारी आत्मा नाश नहीं होगी। इसलिए अगर अपने जीवन में जो भी गलती हुई है, अगर उस गलती को पश्चाताप करके लौट आओ, क्योंकि लिखा है प्रेरितों 3:19, मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। 2 Corinthians 13-14 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके यीशु के नाम में बढ़ती चली जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीव वचन पे पढ़े और सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ढेर सारी आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु के नाम में। आज हम प्रार्थना में चलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को बहुत ऐसे आशीष दें, मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मेरे दिल और दिमाग को ठिकाने पे रखें। मैं अपने माता पिता से प्रेम करने वाला, आदर करने वाला ठहरूं, और प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में बहुत ऐसे आशीष दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। यीशु को सबको जय यीशु मसीह की।